यानी कि ये चुनाव क्या सिर्फ मोदी ही लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं है? क्या भाजपा में शीर्ष नेतृत्व को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? चुनाव के दौर में सिर्फ भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही क्यों हाईलाइट कर रही है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हिटलरशाही या तानाशाही चल रही है? नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार बिल्कुल अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी पर भी हावी हो रहे हैं? बहुत ही समझदारी के साथ इन पोस्टरों को आप देखिए और फिर मंथन करिए, चिंतन करिए। ये पहला फ्लैक्स नरेंद्र मोदी का है और इस फ्लैक्स को आप नजदीक से देखिए। ठीक इस यूनिपोल के बगल में कांग्रेस का जो कैंडिडेट हैं नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट से, उनका एक यूनिपोल पर पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर को भी आप नजदीक से देख सकते हैं। ये गांधी पार्क के बाहर की तस्वीर है और मैं इस समय मौजूद हूँ डीडी चौराहे पर। जी हाँ, इन दोनों पोस्टरों को दिखाने का पर्पज बहुत साफ है। एक तरफ कांग्रेस के एजेंडे में तमाम सारे शीर्ष नेता और स्थानीय नेताओं को पोस्टर, पर्चा, पॉम्पलेट में जगह दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिपोल है वहां सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है। इसको देखकर ये लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात में दम नजर आ रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हावी होते हुए दिख रहे हैं। पहले इस यूनिपोल पर हम देखते हैं कांग्रेस के जो प्रकाश जोशी जी संसदीय प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र के, और इस यूनिपोल में वोट देने का आह्वान किया गया है। और आप ऊपर देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम सारे नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। पहला फोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गड़े साहब का है और लास्ट फोटो जो है वो महानगर अध्यक्ष का है। इसके बीच में तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। ये फ्लैक्स आप देख रहे हैं कांग्रेस का है। इधर कैंडिडेट का फोटो है और कैंडिडेट के फोटो के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के जो प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके फोटो लगे हुए हैं। आमतौर पर जब आप देखते हैं चुनावी दौर में तो जो पार्टी के शीर्ष नेता होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं या फिर जिनके विचारों पर पार्टी खड़ी होती है, उन लोगों की तस्वीरें यूनिपोल में, पोस्टर्स में, पर्चे में, इश्तिहार में या फिर विज्ञापन में नजर आती हैं। लेकिन ये 18वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है कि भाजपा के यूनिपोल्स में कहीं पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी भाजपा पर भी हावी हो चुके हैं? एक नहीं, अनेकों यूनिपोल गांधी पार्क के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। मैं कुछ यूनिपोल्स को दिखाऊंगा। यहाँ पर भाजपा भी आपको नजर नहीं आएगी। भाजपा के नाम पर आप देख सकते हैं सिर्फ ये कमल का फूल आपको नजर आएगा, या फिर भाजपा शब्द जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है भाजपा को जिताएं, और या फिर इधर जो जारी करता है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, ये आप देख सकते हैं। कायदे में अभी तक आपने जितने भी यूनिपोल्स, पोस्टर, इश्तिहार, विज्ञापन या पंपलेट देखे होंगे, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जरूर जगह दी जाती है। यहाँ पर ये इतना बड़ा यूनिपोल लगा हुआ है, इसमें धारा 370 हटी हुई है जो कश्मीर के अंदर हुई शांति और सुरक्षा, विकास, मोदी की गारंटी। यानी कि ये चुनाव क्या सिर्फ मोदी ही लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं है। इस पूरे यूनिपोल में सिर्फ नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है और बाकी किसी भी राष्ट्रीय नेता का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पहला स्वरूप देखा आपने, ये न्याय दंड के साथ दूसरा फोटो है और एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर भी कहीं पर भी सिर्फ मोदी की गारंटी ये लिखा हुआ है।
भाजपा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्वकारी हैं उनका कहीं कोई फोटो नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई जिक्र नहीं है, और भाजपा जिस आइडियोलॉजी के साथ या जिस नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो देख सकते हैं कि इन सारे फ्लैक्स में आखिर क्यों भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो गायब हैं। आरोप नरेंद्र मोदी पर यह लग रहा है, जो विपक्ष लगाता है, कि नरेंद्र मोदी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, देश तानाशाही की ओर जा रहा है। विपक्ष के इस आरोप पर कहीं ना कहीं ये यूनिपोल्स मोहर लगाते हैं। चुनाव चल रहा है, पूरी पार्टी है, पार्टी में स्थानीय नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की अपनी भूमिका है, लेकिन सिर्फ जो श्रेय की बात आती है तो वो नरेंद्र मोदी के हिस्से क्यों जाती है। इसको देखकर सूत्र ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। एक वो धड़ा है जो नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो वन मैन शो करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की रह रही है उसके खिलाफ भी भाजपा के भीतर बगावत कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। ये तीसरा यूनिपोल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का ही फोटो है। क्या भाजपा में शीर्ष नेतृत्व को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? ये सवाल भाजपा के नेताओं के बीच भी कुरेद रहा है और सवाल खड़ा करता है। यूं तो ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कांग्रेस का पोस्टर भी दिखाया था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी से लेकर रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा तक का फोटो लगा हुआ था। तो एक पार्टी के ऊपर जिसमें तमाम सारे सैकड़ों हजारों नेताओं की भूमिका रहती है, वहां किसी एक व्यक्ति को हम चेहरा कैसे बना सकते हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश के अंदर समूह का महत्व होता है, और जब हम 543 सांसदों को चुनने की तैयारी कर रहे हैं तब कोई एक पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव कैसे लड़ सकती है। यही वो आधार है जो विपक्ष की बात को मोहर लगाता है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं तानाशाह बन रहे हैं और देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, हिटलरशाही की ओर ले जा रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप लगता है। प्रश्न जरूर खड़ा होता है। ये चौथा एक और बैनर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी विकसित भारत बनाएंगे, बनाकर रहेंगे, ऐसा एक स्लोगन है, और फिर मोदी की गारंटी करके जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वही आपको मध्य में नजर आएगा। तो क्या माना जाए कि ये सिर्फ वन मैन शो है? भाजपा के अंदर और कोई इतना काबिल व्यक्ति नहीं है जो इन यूनिपोल्स में, इन पोस्टर्स में नजर आना चाहिए था। आखिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी तमाम सारे लोग हो सकते थे। चुनाव के दौर में सिर्फ भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही क्यों हाईलाइट कर रही है? ये एक सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि भाजपा को खड़ा करने में तमाम सारे नेताओं का योगदान रहा है। जो पुराने जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बात जरूर नागवार गुजरेगी कि आज जब चुनावी माहौल में फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं तब पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल लोग रहे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम सारे और नेता हो सकते हैं जिनको हमेशा भाजपा याद करती रही है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हिटलरशाही या तानाशाही चल रही है? जो अन्य नेता हैं उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, वो क्यों नहीं इस फ्लैक्स में नजर आ रहे हैं? या सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काफी है? आप अपने शहर के इर्द गिर्द भी इस तरीके के यूनिपोल्स को लगा हुआ देखेंगे और आप पाएंगे कि वहां पर भी भाजपा के प्रचार सामग्री के तौर पर ये जो यूनिपोल्स पोस्टर लगे हुए हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही पोस्टर लगा हुआ है। ऐसे पोस्टर्स पूरे शहर में, आपके शहर में भी लगे होंगे, उन पर जरा नजर दौड़ाइए और देखिए कि आखिर सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा चुनाव लड़ रही है। क्या इन पोस्टर्स में
भाजपा के अन्य शीर्ष नेतृत्वकारियों के फोटो नहीं होने चाहिए। सवाल ये भी बहुत लाजमी है, क्या भाजपा से बड़ा कद नरेंद्र मोदी का हो गया है? बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।